तेज खबर पैनी नजर। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। ट्वीट कर लिखा, स्वामी जी के आदर्श विचार मानवता के लिए सदैव प्रेरणा पुंज रहेंगे। मुलाना में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांडी। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। झज्जर में बेखौफ हुए अपराधी। शहर के बेरी गेट क्षेत्र में स्थित एक दुकान में 3 युवकों ने की तोड़फोड़। दुकानदार को भी दी धमकी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आज उससे महाकन है उदयपाल की दुकान पर शीशे से तोड़े हैं और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। बैंक के प्रबंधक को किया गिरफ्तार। 25,000 रुपए के लिए थी रिश्वत। रोहतक में अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यूपी में जो हमारी स्थिति थी उससे बहुत बेहतर स्थिति बनेगी। झज्जर में सफाई कर्मियों और आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से यूनियन नेताओं समेत तमाम वर्कर्स को हिरासत में लिए जाने को लेकर जताई नाराजगी। आज जो प्रदर्शन है ये हमारा एक विरोध प्रदर्शन है। आज हमारा स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान पर उनका घेराव था, तो सभी टोलों पर हमारी गाड़ियां रोक दी गई और जो हमारे राज्य का डेलीगेट था उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस विरोध में आज सभी जिलों पर प्रदर्शन है। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम कोई नया नहीं मांग रहे, हमारी पुरानी मांगे हैं। सेक्शन 7A का उल्लंघन कर की गई रजिस्ट्रियों के मामले में कार्रवाई के आदेशों के खिलाफ पटवारियों ने खोला मोर्चा। धरने पर बैठे पटवारी और कानून को कहा कि अगर सरकार यह निर्णय वापस नहीं लेती है तो पटवारी और कानून को आंदोलन को तेज करने के लिए होंगे मजबूर। पंजाबी सिंगर और एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। आरोपी ड्राइवर कासिम हरियाणा के नूह जिले का निवासी। कोर्ट में पेश कर पुलिस करेगी आगे की कार्रवाई। हरियाणा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए साइकिल मेले का किया गया आयोजन। साइकिल मेले में पहुंचा सिर्फ एक विक्रेता। साइकिल की गुणवत्ता पर अभिभावकों ने उठाए सवाल। तो ये बता रहे हैं गवर्नमेंट साइकिल दे रही है जी, यार इसमें तो 1500 रुपये और ऊपर ले रही है। ज़्यादा साइकिलों के रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा है। जो साइकिल के टेंडर हैं वे कितने हैं? और उसका पता नहीं, हमारे जो 8-10 साइकिल जाएंगे तो 15-20-25 साइकिल जाएंगे। सब बच्चों ने साइकिल छाटे हैं। साइकिल में नकली वाले टायर है, कोई बढ़िया वाले टायर तो है नहीं, कोई बढ़िया वाले टायर है। पर 4800 तो कम से कम भी 12 फराई का टायर तो डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए जी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, यूपी की जनता के दिलों में बसते हैं योगी, धोखे से बनी है आम आदमी पार्टी। साथ ही चन्नी के बयान को और प्रियंका के ठहाके को बताया शर्मनाक। सिरसा में साल 2020 में सरकार द्वारा मानी गई 19 सूत्रीय मांगों को लागू नहीं किए जाने पर किया जा रहा विरोध। गुरुवार को नगर पालिका कर्मचारी संघ ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के सामने किया प्रदर्शन। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। सिरसा में सत्र 2020-21 में पढ़ रहे 9वीं के अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए साइकिल मेले का हुआ आयोजन। मेले में 1000 विद्यार्थियों को दी जाएंगे साइकिल। मेले में करीब 1 दर्जन साइकिल विक्रेताओं की तरफ से लगाए गए स्टॉल। नंगल के रायपुर में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गांव की कांग्रेस समर्थक सरपंच के घर भारी मात्रा में शराब होने के लगाए आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस। फिलहाल जांच के दौरान पुलिस को नहीं हुआ कुछ भी बरामद। मामला ऐसी भी गड्डी शराब सानू शक पिया भी गड्डी शराब लेके आए ने, ठीक है जी। ते बंदे साडे वर्करां ने चेक करन दी कोशिश कीती
ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੂੰ ਹੋਈ ਬਸ। कपूरथला में मीडिया से रूबरू हुए बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह खोजेवाल। इस दौरान उन्होंने कहा कि कपूरथला में अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। फिरोजपुर भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता। बीएसएफ ने 6 पैकेट हेरोइन किए बरामद, जिसका 6 किलो 264 ग्राम बताया जा रहा वजन। बीएसएफ ने स्पेशल सर्च ऑपरेशन के दौरान यह हेरोइन बरामद की। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। 20 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर पटियाला डीसी संदीप हंस ने की प्रेस वार्ता और कहा कि सुरक्षा को लेकर तरीके से चुनाव कराने के लिए पटियाला प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं पुख्ता इंतजाम। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਓਪੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ सके। नोएडा में दर्दनाक हादसा। स्पा सेंटर में लगी भीषण आग, महिला कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल विभाग की टीम। आप मौके पर थे जब आग लगी थी, तो आपने कितने लोगों की जान बचाई है? अच्छा, कैसे सूचना मिली कि आग लगी है? हम छत पे ही थे उस टाइम पे, वहाँ पे साइड से चिल्लाने की, चीखने की और रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे हमने साइड में देखा तो वो जाली वाली तोड़ रहे थे साइड की, लेकिन वो उन पर टूटी नहीं। तो फिर हमने अपना बंदा एक ऊपर चढ़ाया छत पे, वहाँ पे भेजा हमने। तो उस साइड से हमने गेट वो लगाया तो उसके ऊपर से छत से कूदा के हमने इधर को अपने इधर उतारा। क्या लोग घायल हुए हैं इसमें? जनपद सहारनपुर में दूसरे चरण के मतदान के बाद अब सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं को ईवीएम से छेड़छाड़ का सताने लगा डर, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर वेयर हाउस में रखी ईवीएम की निगरानी रखने की शुरू। आपको बता दें कि सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम की हो रही सुरक्षा। हाउस पे इसलिए बैठे हैं, 2017 में पूरे प्रदेश में इन्होंने दानलेबाजी होकर सरकार बनाई थी, बीजेपी सरकार। इसीलिए हम लोग निगरानी के लिए अपनी ईवीएम मशीनों के लिए कोई हमारे साथ कोई धोखा ना हो जा, क्योंकि जय उत्तर प्रदेश में समाजवादी की लहर चल रही है और जनता बदलाव चाह रही है प्रदेश की जनता, और इंशाल्लाह होगा भी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर निगरानी के लिए बैठे हैं। जब तक चुनाव हो जाए वो मतगणना नहीं होगी 10 मार्च तक, हम लोग यही डटे रहेंगे। शादी के जश्न में कुआं बन गया काल। कुशीनगर में शादी समारोह के दौरान हादसा, कुएं का स्लैब गिरने से 13 महिलाओं की मौत। पूरे गांव में छाया मातम। मटकोर था, मटकोर उस समय हुआ था, औरतें गई थी देखने के लिए, वो सब टंकी का स्लैब होता है वो टूट गया, नीचे गिर गए सब। तो 8-9 लोगों को तो हम लोग बचा लिए, बाकी 13 लोग का हॉस्पिटल पर ले जाती कोतवा ले गए थे हम लोग। वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिला, वहाँ पे कंपाउंडर थे, सभी लोग पी के तुल्ली थे। हम लोग को अनाप शनाप बोले, एम्बुलेंस के पास फ़ोन किए तो एम्बुलेंस वाला बोल रहा है कि मैं अपने टाइम से आऊँगा, तुम लोग के टाइम से नहीं आऊँगा। हाँ, पुलिस वाले आए थे, तो थाने के खटगा थाने का और नरगन थाने और परवाना के। यूपी के तीसरे चरण की तैयारी तेज। कासगंज के मोहनपुर में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, सपा को दिया जीत का फॉर्मूला। साथ ही सीएम योगी पर जमकर साधा निशाना। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद कासगंज की विधानसभा अमापुर में, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कासगंज से प्रत्याशी मानपाल सिंह, अमापुर विधानसभा से प्रत्याशी सत्यवान साके और पटियाली विधानसभा से प्रत्याशी नादरा सुल्तान के लिए उन्होंने जनसभा संबोधित की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। औरैया में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने की मतदान की अपील, लोगों से की 100% मतदान करने की अपील। 20 फरवरी को औरैया में डाले जाएंगे वोट।
अलवर नगर परिषद में फिर घूसखोरी का मामला आया सामने। कैबिनेट मंत्री का करीबी 5 लाख की घूस लेते पकड़ा गया। वर्क ऑर्डर के लिए मांगा था कमीशन। पहली किश्त लेते कांग्रेस पार्षद और 2 ठेकेदार गिरफ्तार। रीट के बाद राजस्थान में अब आरएएस परीक्षा पर छिड़ा बवाल। सड़क पर उतरे परीक्षार्थी। आरयू के सामने आमरण अनशन पर बैठे परीक्षार्थी परीक्षा को आगे बढ़ाने की कर रहे मांग। कर दीजिए कि हमें ऐसे ऐसे करना है, हम आपको विज्ञप्ति दे रहे हैं और आपको सिलेबस ये पढ़ना होगा, तो हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। आपने हमको प्री का सिलेबस दिया, ये प्रमाण है यहाँ उपस्थित हमारा समुदाय कि हमने सबने अच्छे से प्री पास किया है। और अगर आप ये समझते हैं कि गंभीर अभ्यर्थी नहीं हैं तो आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, प्री में से हटा दीजिए, हम प्री पास ही कैसे हो जाएंगे। जैसलमेर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस। हादसे में 2 बच्चों की मौत तो वहीं 20 से ज्यादा घायल। मामले में पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर रही पुरजोर कोशिश। वहीं पाली में देश के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। कलम की जगह छात्रों के हाथ में दिया गया झाड़ू। पढ़ाई की जगह छात्र कर रहे सफाई। हमें झाड़ू निकालने को बोलते और तो साफ सफाई करने को बोलते। मैं मंत्री का स्कूल जाता हूँ, वहाँ पे जज जाते ये बोलते झाड़ू निकालो, कचरा हटाओ, ये बोलते कचरा लगाते, गोबर लगाते। बड़े होते हैं स्कूल में नहीं होते। पाली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। जीवन रक्षा कार्यक्रम के तहत छात्रों को ट्रैफिक नियमों के बारे में दी गई जानकारी। साथ ही छात्रों को दिलाई गई शपथ। हम लोगों ने यहाँ पे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के माध्यम से राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय मंडिया में जो यहाँ की प्रिंसिपल है शशिकला दवे जी, इनके मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को पम्फलेट के माध्यम से हम लोगों ने सड़क सुरक्षा के लिए जो रूल है, उसके रेगुलेशन है, कैसे पालन करना है और पालन करने के साथ अपने परिवार में अपने जो गार्जियन है उनको हेलमेट लगाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। राजस्थान में बड़े घोटाले की सुगबुगाहट। संचित क्षेत्र विकास विभाग के कार्यों में बड़े घोटाले का दावा। एक अधिकारी के वीआरएस लेने पर घोटाले की ओर इशारा। तिलक राज ने सरकार से जांच कमेटी गठित करने की लगाई गुहार। संचित क्षेत्र विकास पश्चिम बीकानेर कार्यालय से मैं रिटायर हुआ हूँ। वर्षों की प्रयास करने के बाद कुछ एक्सचेकर को नुकसान जो भी होता दिखा तो मैंने गवर्नमेंट को बताने की कोशिश की, अधिकारियों को बताने की कोशिश की। उन्होंने कोई तोजह नहीं, उल्टा मेरे ऊपर मानसिक प्रताड़ना दी गई, मेरी बैक डेट में सीआर खराब करी गई, मेरे को रिवर्ट करने की कोशिश की। इस मामले में मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये एजी विभाग जयपुर, ये कार्मिक विभाग, सबको बार बार निवेदन किया, परंतु अभी तक किसी की कान पर कोई कार्रवाई कर रहा है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। 127 ग्राम स्मैक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को दबोचा। स्मैक ले जा रहे बिना नंबर की बाइक को भी किया जब्त। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 12 पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान चला रखा है, जिसके तहत 12 पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज 12 पुलिस द्वारा लाखों की कीमत की स्मैक 127.15 ग्राम की तस्करी करते हुए 2 मुलजिमों को, जिसका नाम है बद्री और रामकिशन मीणा, को दबोचा है। अभी की सूचना पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से तस्करी के लिए किसी को परिवहन कर रहे थे। 12 पुलिस और भी इसके बारे में भी तफ्तीश कर रही है और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। जयपुर में वकीलों से मारपीट के विरोध में उतरी बार एसोसिएशन। कोर्ट के बाहर लगाया जाम। कलेक्टर के जरिए डीसीपी नॉर्थ और डीसीपी वेस्ट को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। किशनगढ़ में मार्बल कारोबारी के घर में लूट मामले में 5वें आरोपी को भी पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। पुलिस अधिकारी ने कहा कि 24 नवंबर 2021 की रात को आरोपियों ने डकैती की वारदात को दिया था अंजाम। मारवाड़ जंक्शन में
बीएल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। संपन्न शिविर कार्यशाला में स्टार कार्यक्रम, उपचारात्मक शिक्षण, रेटिंग कैंपेन और अन्य विभागीय गतिविधियों पर हुई चर्चा। भरतपुर के नुमाइश मैदान में लगा राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर। मेले में कई राज्यों से आए दुकानदारों ने लगाया अपना स्टॉल। इनमें खादी, क्रॉकरी और फर्नीचर समेत कई चीजें लोगों को कर रही आकर्षित। रेड क्रॉस सोसाइटी पाली के निर्धन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सुंदर पहल। निर्धन बच्चों में बांटी शिक्षण सामग्री और जरूरत की चीजें। कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति जगदीश गोयल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। पिछला तां सी आउंदा ही नहीं, ए हुण कहंदे सौंदा ही नहीं। पिछला तां सी आउंदा ही नहीं, ए हुण कहंदे सौंदा ही नहीं। खड़े खड़े ही आउटर हुंदे, ए नहीं करदा जी अजकल। सारे मसले हल करांगे, आओ कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल, कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल। सस्ते करते महंगे मिलते जिथे सी। जिनू मिलिए ही कहता ये बंदा हुण तक किथे सी। जिनू मिलिए ही कहता ये बंदा हुण तक किथे सी। 5 साल जे फेरे आ गया तुरू पंजाब तरक्की वल। आओ कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल, कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल, कर कर दे विच लोग कहणगे कर कर दे विच। चन्नी हरमन प्यारा होया, फैन पंजाब है सारा होया। जेड़ा मसला हल कराता खड़ा ना फिर दोबारा होया। आओ जेड़ा मसला हल कराता खड़ा ना फिर दोबारा होया। बापू पुत नू कहता मैनू चन्नी दी रैली ते लैके चल। आओ कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल, कर कर दे विच चली गल। चन्नी करदा मसले हल। सरकार चलाउणी धोखे बंद अखीर होणगे। लीडरां ने बहुत लुट लिया हुण आम लोग अमीर होणगे। लीडरां ने बहुत लुट लिया हुण आम लोग अमीर होणगे। सब दी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई वैसे वैसे लिथियम बैटरी की मांग बढ़ी। बढ़ती मांग के साथ ही अंबाला छावनी में स्थित माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी ने लिथियम बैटरी बनानी शुरू की और पिछले 2 सालों से ये कंपनी सफलतापूर्वक लिथियम बैटरी का निर्माण कर रही है। इस कंपनी की उत्तम क्वालिटी की बैटरी होने के चलते ये लिथियम बैटरी ई रिक्शा, ई स्कूटर, सोलर लाइट्स, इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है, जिसके चलते माइक्रोटेक्निक एनर्जी सोल्यूशन यूनिट ऑफ माइक्रोटेक्निक कंपनी अपने काम के चलते प्रगति की राह पर अग्रसर है। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। क्या आप भी हैं जोड़ों के दर्द से परेशान?
हड्डी को मजबूत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए? डॉक्टर मनीष शर्मा, ऑर्थो स्पेशलिस्ट, रेवाड़ी और डॉक्टर विशाल चौहान, ऑर्थो स्पेशलिस्ट, सिरसा, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 0116680770 और 0116680702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर, शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक का कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। कांगड़ा में अनुदान राशि को लेकर बैठक का आयोजन, ग्राम पंचायतों को किया जा रहा राशि का वितरण। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत बांटी गई राशि। सोलन के पार्कों की स्थिति खराब, शहर के पार्कों में टूटे पड़े मिले बेंच और झूले, जगह जगह लगे गंदगी के ढेर। मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा, जल्द ही सभी पार्कों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। अभी हमने पिछले हफ्ते जो है वहाँ पे विजिट किया है, हमने वहाँ की पूरी स्थिति देखी है। जैसे हमारे पास लोगों की भी कंप्लेंट आई है, तो जैसे कि पीछे बच्चे बैठकर नशा वगैरह भी करते हैं, तो हमने वो सारी परिस्थिति, टेक्निकल स्टाफ हमारे साथ था, तो वो हमने सारा वहाँ पे विजिट किया है और हमने उसको सुधार करने के लिए एक योजना बनाई है। और जो झूले वगैरह हैं वो भी बड़ी जल्द जो है, हमारे जो तीनों पार्क हैं, मोहन पार्क है, जवाहर पार्क है और चिल्ड्रन पार्क है, तीनों का विजिट किया हमने। बिलासपुर में भेड़ पालकों के लिए कैंप का आयोजन, इस दौरान बीजेपी के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने की शिरकत। मौके पर भेड़ पालकों की सुनी समस्याएं, समाधान के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। कांगड़ा में सिक्किम सरकार के मंत्री ने CSIR IHBT संस्थान ने पालमपुर का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रही है काम। नालागढ़ में बढ़ा आवारा पशुओं का आतंक, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आवारा पशुओं से परेशान। समाधान के लिए ग्रामीणों ने SDM को सौंपा ज्ञापन, ग्रामीण सरकार से कर रहे गौशाला बनाने की मांग। सर, आज हमने SDM सर को ज्ञापन दिया है। हमने गायों के बारे में, हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं गायां। हमारे ग्रामवासी सभी इकट्ठे होकर आए हैं हम SDM सर के पास, देखते हैं अब क्या करते हैं SDM सर जी। गाय और सांड दोनों ही है सर, सांड भी है, दोनों ही। हाँ जी, सांड भी ज़्यादा है। कांगड़ा पहुंचे विधायक अर्जुन ठाकुर, प्रदेश सरकार के कामों का किया बखान। का 40 सालों तक शासन करने वाले 4 सालों से करते हैं तुलना। हमने 4 सालों में वो काम किए जो 40 सालों में नहीं हुए। में खिलाड़ियों के लिए एक बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण, बैडमिंटन भवन में अन्य खेलों के लिए सुविधा की उठी मांग। मांगों को लेकर DC कुल्लू से मिले खेल प्रेमी। हमने इसलिए रिक्वेस्ट की DC साहब से कि भाई हमारा इंडोर इसमें इंक्लूड हो जाए, तो ये हमारे को बेनिफिट। धर्मशाला में भूमिहीन लोगों ने DC से लगाई गुहार, भूमि अलॉट करने को लेकर DC को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी MM सचिव ने DC कांगड़ा से किया आग्रह। लगभग 120 फैमिली ऐसी हैं जो इस दुविधा में है कि पता नहीं कब जो है वो हमें इस जगह से जो है वो निकाल दिया जाएगा और हम जो बेघर हो जाएंगे। तो हम सब ने जो है वो आश्वासन दिया है, और जो हमारी सरकार है, जयराम जी की सरकार है, वो पक्का हर हालत में जो इनकी जो ये गुहार है वो उसको सुनेगी।
HBCMU ने दिया नगर निगम कमिश्नर को अल्टीमेटम, वेतन भुगतान की कर रहे मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। आरोप लगाता हूं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार जगह जगह कह रहे कि मजदूरों का, गरीबों का हम बहुत बड़ा ख्याल रख रहे हैं। जिस सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है जो कि काम ना देना और गरीब जो परेशान हो रहा है, तो हमें अब हमें मजबूर होकर के जो है नगर निगम के दफ्तर के सामने 7 मार्च को हम धरना प्रदर्शन करेंगे।